सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 है खेत ही खेत। पाठ 12 खेत ही खेत। बच्चों, कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 12 खेत ही खेत। बच्चों, इस पाठ में हमने एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े। तो बच्चों, हम इसका अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास में हमने बताओ, पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न बताओ किया था, जिसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए थे। चलिए हम पहले इन्हें दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, बताओ में हमारा पहला प्रश्न है, नानी का घर कहाँ था। बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, आपको समझ में भी आ गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। और पिछले वीडियो में हमने इन प्रश्नों को किया भी था। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप कोशिश करिए कि आप जवाब दे पाते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था, नानी का घर कहाँ था। बच्चों, जैसा कि हमने कहानी के दूसरी पंक्ति में पढ़ा, नानी का घर शहर से दूर था। तो हम उत्तर में लिखेंगे, नानी का घर शहर से दूर था। बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न में नानी का घर कहाँ की जगह पे शहर से दूर लिखना है और था, उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, नानी का घर कहाँ था। नानी का घर शहर से दूर था। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, ख, नानी के घर के पास क्या क्या था। बच्चों, नानी के घर के पास क्या क्या था। तो हम यहाँ पे चौथी लाइन में उत्तर हम देख सकते हैं, नानी के घर के पास खेत ही खेत थे, यहाँ दिया है, लेकिन हमारे प्रश्न में है क्या क्या था। तो हम लिखेंगे, नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। तो बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे, नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। बच्चों, क्योंकि प्रश्न में दिया है क्या क्या था, वहाँ पे जो जो चीजें थी सब पूछा है, इसलिए हम लिखेंगे खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, ग, बेलों पर क्या क्या लगा था। बेलों पर क्या क्या लगा था। तो बच्चों, हमारे दूसरे पैरा, हम खेत पर घूमने गए, उसके बाद था हमने बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे देखे। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। आप उत्तर में लिखेंगे, बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। तो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, बेलों पर क्या क्या लगा था। बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। तो आप लिखेंगे खीरे, ककड़ी और करेले लिखे थे। उसके बाद घ, बेर किस रंग के थे। तो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा, पके हुए पीले पीले बेर लगे थे। तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, बेर किस रंग के थे। तो आप लिखेंगे बेर पीले रंग के थे, क्योंकि यहाँ पे दिया है पके हुए पीले पीले बेर लगे थे। तो आप उत्तर में लिखेंगे बेर पीले रंग के थे। उसके बाद ड़, बच्चों जैसा कि मैंने बताया, प्रश्न ड़ में दिया है, नानी ने बेसन की बर्फी बनाई। पाठ में आपने पढ़ा कि बच्चों को नानी ने बेसन की बर्फी बना के खिलाई थी। तो यहाँ पे जो बेसन का बर्फी है यह तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आगे का प्रश्न है, तुमने किस किस चीज़ की बर्फी खाई, यह बच्चों आपको बताना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए है। तो आपने जितने भी तरह की बर्फियाँ खाई होंगी, आप उसके बारे में इस प्रश्न में बताएंगे। तो यह प्रश्न आप खुद से इसका जवाब देंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने पहला प्रश्न बताओ दोहरा लिया। फिर एक बार इसे पढ़ लेते हैं, नानी का घर कहाँ था। नानी का घर शहर से दूर था। नानी का घर शहर से दूर था। उसके बाद नानी के घर के पास क्या क्या था। नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। नानी के घर के पास क्या क्या था। केले,
खीरे और नारियल के खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। उसके बाद बेलों पर क्या क्या लगा था? बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। बेलों पर क्या क्या लगा था? बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। उसके बाद घ में बेर किस रंग के थे? बेर पीले रंग के थे। बच्चों, बेर पीले रंग के थे। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। अब आपने कितने प्रकार की बर्फियां खाई हैं, यह आप अपने आप लिखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए है। आप इसका उत्तर खुद से लिखेंगे। आपने 1, 2, 3 जितने भी प्रकार की बर्फियां खाई होंगी आप उसके बारे में लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें कुछ व्यंजन दिए गए हैं। उन व्यंजन पे हमें एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाने थे, तो हमने इन्हें मात्रा लगा करके शब्द बनाए थे। चलिए हम इसे लिख करके करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो और समझो। तो बच्चों, पढ़ो और समझो। बच्चों, पढ़ो और समझो में हमें कुछ व्यंजन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला व्यंजन है ब। पहला व्यंजन है ब। अब ब पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ब पे यहाँ ब दिया है। ब पे हमें एक ही मात्रा लगानी, क्योंकि हम इस पाठ में हमने एक ही मात्रा पढ़ा और समझा। तो बच्चों, ब पे एक ही मात्रा बे। उसके बाद हम शब्द बनाएंगे बेर। बेर, ब से बनेगा बेर। बेर, बे ल न, बेलन। बे ल, बेल। बे स न, बेसन। इस तरह से आप और भी एक ही मात्रा लगा करके शब्द बना सकते हैं। जैसे कि हमें व्यंजन दिया है ब पे हमें एक ही मात्रा लगानी है, क्योंकि इस पाठ में हमने एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाने और उसका उच्चारण सीखा और उससे संबंधित पाठ भी पढ़ा। तो बच्चों, हम एक ही मात्रा लगा करके और ब व्यंजन का प्रयोग करके यहाँ पे शब्द बनाएंगे। तो ये हो गया ब पे एक ही मात्रा, बे, ब पे एक ही मात्रा बे र, बेर। ब पे एक ही मात्रा बे ल न, बेलन। ब पे एक ही मात्रा बे ल, बेल। ब पे एक ही मात्रा बे स न, बेसन। और बच्चों, हमारा दूसरा व्यंजन जो आपके पाठ में दिया गया है वह है ख। ख पे हम मात्रा लगाएंगे तो बनेगा खे। ख पे मात्रा लगाएंगे, किसकी मात्रा लगाएंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे। ये एक ही मात्रा हम एक तिरछी या एक चोटी भी कह सकते हैं। तो एक ही मात्रा के लिए हम या एक तिरछी लगाते हैं, बनाते हैं, या एक चोटी लगाते हैं। तो यहाँ पर खे हो जाएगा खे ल, खेल। खे त, खेत। और खे ल ना, या फिर र खे, रखे। इस तरह से हम शब्द बनाएंगे। खेल, खेल। खेत, खेत। खेलना, खेलना। और रखे। इस तरह से हमने शब्द बनाए। उस तरह से हमने शब्द बनाए। उसके बाद बच्चों, हमारा अगला शब्द है, व्यंजन है क। क के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे और हम यहाँ बनाएंगे क। क पे एक ही मात्रा, के बनेगा केला। केला, ये हो गया केला। उसके बाद शब्द हम बना सकते हैं प के, पके। फिर उसके बाद अगला शब्द है के सर, केसर। यहाँ पे हम शब्द बना सकते हैं केसर। तो हमारा अगला शब्द बना
यहाँ पे हम रखे लिख दे रहे हैं, जो कि हमने ख से बनाया था, रखे। और यहाँ पे हमारा बन गया केसर, केसर, केवल, केवल। तो यह है शब्द। तो बच्चों क, के, केला, पके, केसर, केवल। तो ये हमारे के से बनने वाला शब्द है। उसके बाद हमारे पास है अगला व्यंजन है र। र से हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों र पे हम ए की मात्रा लगाएंगे। ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? इसे हम एक तिरछी भी बोल सकते हैं और एक चोटी भी कह सकते हैं। यह हो गया र पे एक चोटी, रे। अब हम लिखेंगे रेल। यहाँ हमारा पहला शब्द है रेल, रेल। फिर है क, रे, ला, करेला। फिर है रे, ल, गाड़ी, रेलगाड़ी। इस तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। तो चलिए इन शब्दों को एक बार हम पढ़ करके दोहराते हैं। बच्चों हमारे पुस्तक में कुछ व्यंजन दिए गए थे। व्यंजनों पर हमें एक ही मात्रा लगानी थी, क्योंकि इस पाठ में हमने एक ही मात्रा लगाना और उसे लगाकर उसका सही सही उच्चारण सीखा। तो बच्चों यहाँ पे हमने ब पे एक ही मात्रा बे, बेर, बेर, बेलन, बेलन, बेल, बेल, बेसन, बेसन। ख, खे, खेल, खेत, खेलना, रखे, खेल, खेत, खेलना, रखे। उसके बाद क, के, केला, पके, केसर, केवल। र, रे, रेल, करेला, रेलगाड़ी। तो बच्चों इस तरह से हमने एक ही मात्रा लगाकर इन व्यंजनों पर हमने शब्द बनाए। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है चित्र को नाम से मिलाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। अब इनको हम अपने नाम, इनके नाम से मिलाएंगे। तो आप इसके लिए अपने पुस्तक में देखिए। आपके पुस्तक में दिया गया है, कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे पहला चित्र है पेट का। यहाँ पे पहला चित्र पेट का है, दूसरा चित्र मेज का है, चौथा चित्र चेहरा, चेहरा है। उसके बाद है करेला, करेले के बाद है पेड़, पेड़ के बाद है यहाँ पर जेवर। बच्चों तो इन चित्रों को इनके नाम से मिलाना है। नाम भी दिए गए हैं और चित्र भी दिए गए हैं। तो पेट आप सभी जानते हो, पेट एक शरीर का अंग है और प पे एक ही मात्रा पेट। तो आप इस पेट के चित्र को पेट शब्द से मिलाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी शब्द दिए गए हैं सब एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप पढ़ना सीख गए हो। इन शब्दों को हमने जब एक ही मात्रा पढ़ा था तो हमने पीछे पाठ में जोड़ जोड़ से पढ़ो में सारे शब्द हमने पढ़े हैं और इनको इनके चित्र के साथ आप मिलाओगे। तो आप सभी को मुझे उम्मीद है कि पढ़ना आता होगा। आप यह शब्द पढ़ सकते हो। इनको पढ़ करके आप चित्र देख करके पहचान करके इनके साथ इनका मिलान करोगे। तो चलो मेरे साथ आप भी मिलाओ। सबसे पहले हमारे पास पेट का चित्र है और पेट हमें पहली पंक्ति में दूसरा शब्द पेट है। प पे एक ही मात्रा पेट, पेट। तो आप चित्र पेट के चित्र को पेट जो शब्द लिखा है उससे उसका मिलान करोगे। उसके बाद दूसरा चित्र है मेज का। तो पहली पंक्ति में आखिरी तीसरा शब्द है म पे एक ही मात्रा में, ज के नीचे बिंदी है इसलिए मेज, मेज, मेज पढ़ेंगे हम इसको। तो मेज से आप इसको मिलाओगे। उसके बाद क है, क और तीसरा है हमारा चेहरा। चेहरा को आप सबसे ऊपर पहली पंक्ति में चेहरा, च पे एक ही मात्रा चे, रा लिखा है। आप चेहरा जो औरत का चेहरा है उसको चेहरा शब्द से मिलान करोगे। उसके बाद दूसरे तरफ आपके दाहिने तरफ बच्चों यह दिया था। अब बाएं तरफ आपके दिया हुआ है पेड़। पेड़ का मतलब होता है पेड़ का चित्र दिया हुआ है। तो आप पेड़ शब्द को पेड़ के चित्र के साथ मिलाओगे। उसके बाद जेवर दिया हुआ है। जेवर का अर्थ पहनते हैं, जो मम्मी लोग गहने पहनते हैं उसे हम जेवर कहते हैं। तो इस जेवर को
आप जेवर के चित्र के साथ मिलाओगे। उसके बाद करेला, करेला दिया हुआ है, करेले को आप करेले के चित्र के साथ मिलाओगे। तो बच्चों यह सारे चित्र आप पहचानते हैं। अब आपको पढ़ना भी आ गया है। मात्रा लगाकर इन शब्दों को आप पढ़ करके इनके चित्रों के साथ इनका मिलान करोगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह प्रश्न भी कर लिया। चित्र को नाम से मिलाओ। च पे एक ही मात्रा चेहरा, चेहरा, चेहरा औरत का चेहरा दिया है, उस चेहरा शब्द को औरत के चेहरे से मिलाओगे। पेट, प पे एक ही मात्रा पेट, पेट का चित्र दिया हुआ है, आप लिखे हुए पेट के साथ मिलाओगे। मेज, म पे एक ही मात्रा मेज, में और ज के नीचे बिंदी है, तो आप मेज पढ़ोगे और उसको मेज के साथ मिलाओगे। उसके बाद पेड़, पेड़ को पेड़ के चित्र के साथ मिलाओगे। जेवर, जेवर के चित्र के साथ मिलाओगे। करेला, करेले के चित्र के साथ मिलाओगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप आराम से समझ गए होंगे और आप इसे कर लेंगे। उसके बाद पढ़ो और समझो। तो बच्चों यहाँ पे हमें पढ़ना है और समझना है। यहाँ हमें किया हुआ है, हमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ करके समझना है। तो यहाँ पे हमें जो प्रश्न उत्तर दोनों दिया गया है, पढ़ो और समझो। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में आपके पास एक केला है, तो आप उसे पढ़ेंगे केला, केला। दूसरा चित्र है करेले का, और करेला भी एक है। करेला कितना है? एक है। केला एक है, करेला भी एक है, तो आप उसे पढ़ेंगे करेला, करेला। फिर खीरा है, खीरा भी एक है, तो आप उसे पढ़ेंगे खीरा, खीरा। फिर आखिरी चित्र में आपके पास पेड़ा है, पेड़ा एक प्रकार की मिठाई होती है, वह भी एक है, पेड़ा भी प्लेट में सिर्फ एक है, तो आप उसे पेड़ा पढ़ेंगे। अब दूसरा पंक्ति देखिए बच्चों, दूसरी पंक्ति में आपके पास एक से अधिक केले हैं। कितने केले हैं? 1 2 3 4 केले हैं। तो आप जहाँ पे 4 केले लिखे हैं वहाँ लिखा है केले, तो आपको समझ में आ गया होगा, केला से बन गया केले। जब आपके पास एक केला था तो आप उसे पढ़ रहे थे केले, और जब आपके पास 1 से 4 केले हो गए तो आप उसे पढ़ रहे थे केले। तो केला बन गया केले, मतलब कि यहाँ पे हमें वचन बदला गया है बच्चों। पहली पंक्ति में हमें एक वचन दिया गया है और दूसरी पंक्ति में अनेक दिया है, यानी बहुवचन। तो आपने आपकी व्याकरण में एक वचन और बहुवचन पढ़ा है, आपने वचन बदलो पढ़ा है व्याकरण की किताब में। तो जो वचन जब हम बदलते हैं तो वहाँ पे हम संख्या के हिसाब से बदलते हैं। वचन क्या होता है? वचन किसी भी संज्ञा शब्द, वह शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या बताता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो वचन 2 प्रकार के होते हैं उसमें एक वचन होता है और अनेक बहुवचन होता है। अनेक मतलब एक से अधिक। अगर कोई भी चीज़ एक से अधिक हो जाती है, चाहे वह 2 ही क्यों ना हो, तो वह अनेक हो जाती है। तो जब हम एक से कोई भी चीज़ अनेक होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो हमारे पास 2 प्रकार के वचन होते हैं, या वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन या बहुवचन। तो एक में सिर्फ कोई भी वस्तु एक होती है, जैसा कि आप देख सकते हो पहली पंक्ति में आपको जो भी वस्तु दी गई है, जो भी चीज़ें दी गई हैं, सब एक ही संख्या में है। केला, करेला, खीरा और पेड़ा सब एक ही है। और जब एक से अधिक 4 केला हो गया तो हम उसे केले बोलेंगे, और 2 करेला हो गया तो हम उसे करेले बोलेंगे, 2 खीरा हो गया तो हम उसे खीरे बोलेंगे, और 1 से अधिक पेड़ा हो गया तो हम उसे पेड़े बोलेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक से अनेक बनाना है। तो चलिए हम इसे लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। हमारा प्रश्न है पढ़ो और समझो। तो हमें यहाँ किया हुआ है, हमें सिर्फ इसे पढ़ करके समझना है। तो हमें कार्य करके दिया हुआ है, अभ्यास कार्य यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ करके इसे समझना है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक वस्तु होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक वस्तु होती है, चाहे वह एक के बाद 2 ही क्यों ना हो, तो हम उसे अनेक कहेंगे या बहुवचन कहेंगे। तो बच्चों पढ़ो, पढ़ो और समझो।
पढ़ो और समझो। तो बच्चों हमारा पहला है इसमें केला। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक केला है। केला कितना है? एक है, तो ये हो गया केला। उसके बाद दूसरे में करेला, एक करेला है, तो ये हो गया करेला। ये हो गया करेला, क्योंकि करेला भी एक है। उसके बाद हमारे पास एक खीरा है, खीरा, खीरा, खीरा भी हमारे पास एक है, तो हम कहेंगे एक खीरा। उसके बाद पेड़ा, पेड़ा भी हमारे पास एक है, तो हमने इसको कहा पेड़ा। लेकिन आप दूसरी पंक्ति में उसके सामने देख सकते हैं, केला हो गया केले। तो जब हमारे पास कोई भी चीज एक से अनेक हो जाती है, यहाँ पे एक केला है, एक करेला है, एक खीरा है और एक पेड़ा है, तो ये हो गया एक वचन। अब जब यहाँ पे 4 केले हैं, तो ये हो गया केले। केला कितना हमारे पास है? 4, तो ये हो गया केले। केला बन गया केले। जब भी हम आ की मात्रा आखिरी में होता है शब्द के, तो हम उसे एक ही मात्रा बना करके बहुवचन बना देते हैं या अनेक बना देते हैं। तो हमारे पास केला में आ की मात्रा है, इस आ की मात्रा को हमने एक की मात्रा बना दी, तो एक केला बन गया 4 केले। हमारा एक केला 4 केले बन गए। और उसी तरह बच्चों, जब हमारे पास यहाँ पे एक करेला है और फिर हमें इसे 2 करेला यहाँ पे है, तो हम इसे करेले बनाएंगे। आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल करके हम यहाँ लिखेंगे क, रे और ले, करेले। तो बच्चों यहाँ पे एक करेला 2 करेले में बदल गया और हमारा करेला बन गया करेले। उसके बाद खीरा, एक खीरा है, अब हम इसको अनेक बनाएंगे, तो यहाँ पे रात की मात्रा हो जाएगी एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगा 2 खीरे। 2 खीरे, यहाँ पे हमारे पास 2 खीरे हैं, तो ये हो गया 2 खीरे। उसके बाद हमारे पास है अनेक पेड़े हैं। पेड़ा यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे गिनना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसे अनेक पेड़े हो गए, तो हम इसे लिखेंगे पेड़े। पे की मात्रा पे, रे की मात्रा रे। इस तरह से बच्चों हमने एक वचन से बहुवचन बनाना सीखा। तो बच्चों जब हमारे पास किसी भी एक वचन में आ की मात्रा होती है, तो हम इसे आराम से एक ही मात्रा बना करके बहुवचन बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे केला में आ की मात्रा थी, तो हमने इसको केले बना दिया, ये हो गया बहुवचन। फिर हमने करेला को करेले बना दिया, तो ये एक से अनेक हो गया। खीरा को खीरे बना दिया, तो यह भी एक से अनेक हो गया। पेड़ा को पेड़े बना दिया, तो यह भी एक से अनेक हो गया। मतलब केला, केले, करेला, करेले, खीरा, खीरे, पेड़ा, पेड़े। इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ करके समझा कि यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाया गया, शब्दों को एक वचन से बहुवचन बना करके इनका वचन बदला गया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से एक वचन से किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों यह था हमारा तीसरा प्रश्न। इसके बाद हमारे पास है सुनकर लिखो। बच्चों से सुनकर लिखो में कुछ शब्द दिए गए होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं जोर जोर से और लिखते हैं। फिर इन्हीं शब्दों को हमें श्रुति लेख में बोला जाता है। तो हम यहाँ पर इसे सुनेंगे और लिखेंगे और इसे पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो क्योंकि हमें इस पाठ में हमने एक ही मात्रा सीखी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें एक ही मात्रा लगे हैं। तो चलिए हम इसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। पहला शब्द है सहेली। सुनकर लिखो। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें एक ही मात्रा नहीं है, लेकिन हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो चलिए उन सब शब्दों को यहाँ हम लिख करके उसको पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है सुनकर लिखो। सब पे छोटे की मात्रा, सुन कर लिखो। सुनकर लिखो। अब हमारा पहला शब्द है बच्चों, पहला शब्द है सहेली। स
आप देख सकते हैं यहाँ पे ह पे कौन सी मात्रा है, ह पे एक की मात्रा है। एक की मात्रा हम एक चोटी या एक तिरछी एक लाइन से बनाते हैं, तो इसे हम एक चोटी कहते हैं। स हे ली, स ह पे एक की मात्रा है, ल पे बड़ी की मात्रा ली, सहेली। उसके बाद दूसरा शब्द है मेला। म पे एक की मात्रा, मे, ल पे आ की मात्रा ला, मेला। सहेली और म पे एक की मात्रा में, ला, मेला। उसके बाद है सवेरा। तीसरा शब्द है सवेरा, सवेरा। सहेली, मेला, सवेरा। स व पे एक की मात्रा वे, र पे आ की मात्रा रा, सवेरा। उसके बाद चौथा है जलेबी, 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 जलेबी। यहाँ पर भी ल पे एक की मात्रा है, जलेबी, जलेबी। पांचवा शब्द है हमारा चमेली, चमेली। यह है चमेली, म पे एक की मात्रा चमेली। उसके बाद छठा शब्द बच्चों हमारा है डलिया। बच्चों डलिया में एक ही मात्रा रही है, लेकिन इस शब्द को हमने पाठ में पढ़ा और यह कुछ कठिन लगा, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख करके इसका अभ्यास किया और इसे पढ़ना सीखा। डलिया के बाद हमारे पास है भेड़। भ पे एक ही मात्रा, भेड़, भेड़। उसके बाद 8 पे हमारे पास है ब पे एक ही मात्रा, बेसन, बेसन। 9 है कूदते, कूदते। क पे उ की मात्रा, कूदते, कूदते। उसके बाद 10 पे हमारे पास है सितारे। स पे छोटी की मात्रा, सी, त पे आ की मात्रा ता, र पे एक की मात्रा रे, सितारे। तो बच्चों यह कुछ शब्द है जिन्हें हमने लिखा यहाँ पे। चलिए हम इसे अब पढ़ेंगे और इसे पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे सुनकर लिखो इसे आप। सहेली, स पे एक की मात्रा है, ल पे बड़ी की मात्रा ली, सहेली। म पे एक की मात्रा में, ल पे आ की मात्रा ला, मेला। स व पे एक की मात्रा वे, र पे आ की मात्रा रा, सवेरा। उसके बाद ज ल पे एक की मात्रा ले, ब पे बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। च म पे एक की मात्रा चमे, ल पे बड़ी की मात्रा ली, चमेली। ड ल पे छोटी की मात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, या के पहले जो भी मात्रा जब भी ई की मात्रा लगी होती है तो वह छोटी ई की मात्रा होती है। तो यहाँ पे हमने या लगाया है, उसके पहले की मात्रा हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है। तो डलिया, डलिया। भ पे एक की मात्रा भेड़, भेड़। ब पे एक की मात्रा बेसन, बेसन। क पे बड़े की मात्रा कूदते, कूदते। फिर है स पे छोटी की मात्रा सितारे, सितारे। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द सीखे और इनको हमने पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। तो चलिए एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपको कक्षा में श्रुति लेख भी जिनके बोले जा सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर पढ़ लीजिए। सहेली, सहेली। मेला, मेला। सवेरा, सवेरा। जलेबी, जलेबी। चमेली, चमेली। डलिया, डलिया। भेड़, भेड़। बेसन, बेसन। कूदते, कूदते। सितारे, सितारे। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जिनको हमने यहाँ पे लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे
और आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।